ये प्रश्न हर उस मनुष्य के हृदय में उठता है जो ईमानदारी से जीना चाहता है। जीवन में दुख क्यों आते हैं? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब अचानक कोई आघात आता है। कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है और मन पूछता है, हे कृष्ण, मैंने क्या गलत किया? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कोई दंड नहीं है, दुख कोई शाप नहीं है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य पीड़ा से गुजरकर ही परिपक्व होता है। तुम पूछते हो, यदि मैं सही रास्ते पर हूं तो मुझे दुख क्यों मिला? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जो बीज मिट्टी में दबता है, उसे अंधेरा भी सहना पड़ता है, दबाव भी झेलना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। यदि बीज कह दे कि मुझे केवल धूप चाहिए, तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन में आने वाले दुख तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए आते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुख से नहीं टूटता, वो अपनी सोच से टूटता है। तुम दुख को देखकर ये तय करते हो कि ये तुम्हें कमजोर करेगा या मजबूत। जो दुख को शत्रु मान लेता है, वो हार जाता है। जो दुख को गुरु मान लेता है, वो जीत जाता है। दुख तुम्हें ये सिखाने आता है कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो, परिस्थितियां तुमसे बड़ी नहीं है। तुम्हें लगता है कि सुख अच्छा है और दुख बुरा। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, सुख आराम देता है, लेकिन दुख जागरूक करता है। सुख तुम्हें स्थिर कर देता है, लेकिन दुख तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता, तो मनुष्य कभी आत्मचिंतन नहीं करता, कभी अपने भीतर नहीं झांकता, कभी ईश्वर को याद नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम परिणाम से बंधे हुए हो। तुम कर्म करते हो और तुरंत फल चाहते हो। जब फल मनचाहा नहीं मिलता, तब तुम दुखी हो जाते हो। याद रखो, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम समय के गर्भ में पलता है। जो आज तुम्हें दुख लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। कभी कभी दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम गलत दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हो। ईश्वर तुम्हें रोकता है, मोड़ता है, गिराता है, ताकि तुम सही रास्ता देख सको। यदि वो तुम्हें ना रोके, तो तुम अपने अहंकार के साथ स्वयं को नष्ट कर लोगे। इसलिए हर ठोकर को ये सोचकर देखो कि शायद ये गिरावट नहीं, दिशा परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब सुख में होता है, तब वो भगवान को धन्यवाद देना भूल जाता है, लेकिन दुख में होते ही उसे पुकारता है। दुख तुम्हें ईश्वर से जोड़ने का माध्यम भी है। ये तुम्हें ये याद दिलाने आता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, समझ रही है और तुम्हें संभाल रही है। तुम कहते हो, दुख बहुत सह लिया, अब और नहीं। कृष्ण कहते हैं, यही वो क्षण है जब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। रात सबसे अंधेरी होती है, सूर्योदय से ठीक पहले। यदि तुम इस क्षण में हार मान लोगे, तो तुम उस प्रकाश को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे लिए तैयार है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हें आज तोड़ रहा है, वही तुम्हें कल चमकाएगा। कृष्ण समझाते हैं, दुख स्थायी नहीं है, लेकिन उससे मिली समझ स्थायी हो सकती है। प्रश्न ये नहीं है कि दुख क्यों आया, प्रश्न ये है कि तुम दुख से क्या बनकर निकले। क्या तुम कड़वे बने या बेहतर बने? क्या तुम टूटे या निखरे? जीवन हर बार तुम्हें विकल्प देता है, और वही विकल्प तुम्हारा भविष्य तय करता है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि दुख भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, तब दुख की धार कम हो जाती है। तब तुम पीड़ा में भी शांति ढूंढ लेते हो। तब तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कुछ तुम्हें विनम्र बनाते हैं, कुछ तुम्हें साहसी और कुछ तुम्हें करुणामय। कृष्ण कहते हैं, अपने दुख की तुलना दूसरों के सुख से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का पाठ अलग है। जो बाहर से सुखी दिखता है, उसके भीतर भी युद्ध चल रहा हो सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। अंत में कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में दुख ना आते, तो तुम अपनी शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। तुम कभी ये नहीं जान पाते कि तुम कितना सह सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो। इसलिए जब भी दुख आए, तो ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये कहो, हे कृष्ण, मुझे सिखा, मुझे मजबूत बना, मुझे योग्य बना उस जीवन के लिए जो तू मुझे देना चाहता है। याद रखो, दुख तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये केवल वो अध्याय है जो तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। भरोसा रखो, कर्म करते रहो और मन शांत रखो, क्योंकि जहां विश्वास है, वहां श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर तुम्हारा रथ संभाल लेते हैं। और जब कृष्ण तुम्हारे रथ की लगाम अपने हाथ में लेते हैं, तब रास्ते चाहे जैसे भी हों,
मंजिल सुरक्षित हो जाती है। लेकिन मनुष्य बार बार पीछे मुड़कर देखता है, बार बार अपने दुख को याद करता है और उसी को अपनी पहचान बना लेता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दुख को तुम रोज याद करते हो, तुम उसी को शक्ति दे देते हो। जिस पीड़ा को तुम पकड़ कर रखते हो, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। सीख लो, स्वीकार कर लो और फिर उसे छोड़ दो। दुख इसलिए भी आता है क्योंकि तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग वैसे ही रहें जैसे तुम चाहते हो, परिस्थितियां वैसी ही हों जैसी तुम्हारी कल्पना है, और समय तुम्हारे अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तब दुख जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का हो जाता है। जो बहाव के साथ चलना सीख लेता है वही जीवन को समझ लेता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, दुख तुम्हें भीतर से खाली करने आता है ताकि तुम कुछ नया ग्रहण कर सको। जब पात्र भरा होता है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जीवन पहले तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे झूठे भरोसों को गिराता है और फिर तुम्हें सच्चे आधार देता है। यदि ये टूटन न हो तो तुम कभी सत्य को स्थान ही नहीं दे पाओगे। तुम सोचते हो कि दुख ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। कृष्ण कहते हैं, उसने छीन कर तुम्हें हल्का किया है। जो लोग, जो आदतें, जो विचार तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे सब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। कभी कभी जीवन खाली करता है ताकि आगे चलकर तुम्हें भरपूर दे सके। लेकिन जो व्यक्ति खालीपन से डर जाता है, वो उस भराव तक कभी पहुंच नहीं पाता। दुख तुम्हें ये भी सिखाता है कि तुम किन पर निर्भर हो सकते हो और किन पर नहीं। सुख में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख में केवल वही रहता है जो सच्चा होता है। और कई बार उस समय केवल तुम और तुम्हारा ईश्वर ही रह जाते हो। वही क्षण आत्मा को मजबूत बनाता है, वही क्षण तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को छुपाने की कोशिश मत करो, लेकिन उसमें डूबो भी मत। उसे देखो, समझो और उससे ऊपर उठो। रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन रोते रोते वहीं रुक जाना कमजोरी है। उठो, क्योंकि जीवन रुकने के लिए नहीं बना। हर सुबह ये संकेत देती है कि अभी कहानी बाकी है। जब तुम ये मान लेते हो कि दुख भी जीवन की योजना का हिस्सा है, तब शिकायत अपने आप कम हो जाती है। तब तुम्हारा मन प्रश्न नहीं करता, बल्कि सीखने लगता है। तब तुम्हें हर परिस्थिति में भी एक अवसर दिखाई देने लगता है, स्वयं को बेहतर बनाने का, अधिक धैर्यवान बनने का और अधिक जागरूक बनने का। कृष्ण अंत में यही कहते हैं, मैं तुम्हें दुख से बचाने का वादा नहीं करता, लेकिन दुख से निकालने का वादा अवश्य करता हूँ। शर्त केवल इतनी है कि तुम भरोसा रखो, कर्म करते रहो और अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर कर दो। जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता है, उसका दुख भी उसे तोड़ नहीं पाता, बल्कि उसे ऊंचा उठा देता है। इसलिए जब अगली बार जीवन में दुख आए तो उसे शत्रु मत समझना, उसे ये कहकर स्वीकार करना, तू मुझे तोड़ने नहीं आया, तू मुझे बनाने आया है। उसी क्षण से तुम्हारा दुख अपनी शक्ति खो देगा और तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य जन्म लेगा, शांत, मजबूत और अडिग। और वही नया मनुष्य जब जन्म लेता है, तब वो जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। तब उसे हर चोट में शिक्षा दिखाई देती है, हर ठहराव में संकेत दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम दुख से भागना छोड़ दोगे, उसी दिन दुख तुम्हारे पीछे भागना छोड़ देगा। क्योंकि दुख केवल उसी को सताता है जो उससे डरता है। तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें कमजोर कर रहा है, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे भीतर की अनावश्यक परतों को हटा रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से फालतू हिस्सा हटाता है, वैसे ही जीवन तुम्हारे भीतर से भ्रम, अहंकार और झूठे डर को तोड़ता है। जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होता है, निर्भय, शांत और दृढ़। कृष्ण कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वो तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। जब सब छिन जाता है, तब तुम जानते हो कि वास्तव में तुम्हारे पास क्या है, और अक्सर उस समय तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। कभी कभी दुख इसलिए भी आता है ताकि तुम रुककर सोच सको। ये जीवन की वो विराम रेखा है जहां तुम्हें अपनी दिशा बदलने का अवसर मिलता है। यदि ये विराम न हो तो तुम बिना सोचे समझे दौड़ते ही रहते और अंत में थक कर गिर जाते। कृष्ण कहते हैं, रुकना हार नहीं है, रुकना स्वयं को संभालने की कला है। तुम जिन बातों को आज अपने दुख की वजह मान रहे हो, समय आने पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी।
आज जो आंसू बह रहे हैं वही कल तुम्हारी आंखों में गहराई बनकर चमकेंगे, क्योंकि जिसने दुख देखा है वही दूसरों के दुख को समझ सकता है, वही करुणा को जानता है, वही जीवन का मर्म समझता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, दुख तुम्हें विनम्र बनाता है। ये तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो, लेकिन अकेले भी नहीं हो। जब अहंकार टूटता है तब भक्ति जन्म लेती है, और जहां भक्ति होती है वहां भय टिक नहीं पाता। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है, जो तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करती है। जीवन परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा केवल उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को समय दो, लेकिन अपनी उम्मीद को कभी मत छोड़ो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश का अस्तित्व उससे बड़ा होता है। तुम्हारा काम है दीपक जलाए रखना, हवा अपना काम खुद करेगी। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें अपने दुख पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि कृतज्ञता आएगी। तुम कहोगे, यदि ये दर्द ना होता तो मैं इतना मजबूत न बन पाता, इतना शांत न हो पाता, इतना जागरूक न हो पाता। अंततः कृष्ण यही स्मरण कराते हैं, जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम केवल देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को विकसित होने के लिए चुनौतियों की आवश्यकता होती है। भरोसा रखो, जो चल रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ महान जगाने के लिए चल रहा है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिस मार्ग पर श्रद्धा है उस मार्ग पर अंततः शांति ही मिलती है। और वही शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है। फिर परिस्थितियां वैसे ही रहती हैं, लोग वैसे ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा मन बदल चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, जब मन बदल जाता है तब दुख बाहर होते हुए भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यही वास्तविक विजय है। तुम ये समझने लगते हो कि हर समस्या तुरंत हल होना आवश्यक नहीं है। कुछ समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तुम धैर्य सीख सको। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा रहा हो, वो तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। दुख केवल पीछे देखने पर भारी लगता है, आगे देखने पर वो अनुभव बन जाता है। यदि तुम हर बार अपने बीते हुए दर्द को साथ लेकर चलोगे तो वर्तमान कभी हल्का नहीं होगा। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जीवन हर दिन तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तब शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। तब तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछते हो कि इससे मुझे क्या सीखना है। और यही प्रश्न तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठा देता है। कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को पहचानो, लेकिन अपनी पहचान मत बनाओ। तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो दुख से गुजर रहा है। ये अंतर समझ में आते ही तुम्हारा भार आधा हो जाता है, क्योंकि जो देख सकता है वो उससे बड़ा होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि ईश्वर मौन है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मेरा मौन भी उत्तर है। जब मैं चुप रहता हूं तब मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता हूं। जब तुम स्वयं निर्णय लेना सीख लेते हो तब मेरी परीक्षा पूरी होती है। दुख तुम्हें भीतर से खाली नहीं करता, वो तुम्हें गहराई देता है। गहराई के बिना जीवन सतही रह जाता है, और जो गहरा होता है वही स्थिर भी होता है। समुद्र को देखो, ऊपर लहरें हैं लेकिन भीतर शांति है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन किसी और से कम या अधिक नहीं है, वो बस अलग है। तुलना दुख को जन्म देती है, स्वीकार शांति को। जब तुम अपने हिस्से की यात्रा को प्रेम से स्वीकार कर लेते हो तब दुख का प्रभाव कम होने लगता है। और अंत में ये याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर श्वास में, हर प्रयास में, हर गिरावट के बाद उठने की इच्छा में। तुम जब भी ईमानदारी से चलते हो, मैं तुम्हारे मार्ग को स्वयं प्रकाश देता हूँ। इसलिए चलते रहो, भले ही कदम धीमे हो। विश्वास रखो, भले ही मन डगमगाए, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दुख को समझ लिया उस दिन से दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। और गुरु कभी तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें योग्य बनाता है। और जब तुम इस सत्य को भीतर तक स्वीकार कर लेते हो तब जीवन का हर दिन एक साधना बन जाता है। तब तुम हर सुबह ये नहीं पूछते कि आज क्या खोऊंगा, बल्कि ये जानते हो कि आज मुझे और कितना मजबूत होना है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने दुख से मित्रता कर लेता है उसे फिर कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर दुख का समय सीमित होता है। बादल चाहे जितने घने हों, आकाश उनका बंधक नहीं बनता। उसी तरह दुख चाहे जितना गहरा हो, तुम्हारी आत्मा उससे बड़ी है। आत्मा का स्वभाव विस्तार है, और विस्तार में अंधकार टिक नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुनो। दुख के क्षण में वो आवाज अधिक स्पष्ट होती है। वही तुम्हें बताती है कि क्या छोड़ना है, क्या थामे रखना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है।
जो उस आवाज को सुन लेता है वो बाहरी शोर से विचलित नहीं होता। धीरे धीरे तुम ये भी सीख जाते हो कि हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव शब्दों से नहीं, मौन से समझे जाते हैं। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर बन जाती है, और जब शांति उत्तर बन जाए तब संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी गति चाहे धीमी हो लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। तुलना मत करो, जल्दबाजी मत करो। जो फूल समय लेकर खिलता है उसकी सुगंध दूर तक जाती है। जीवन भी उसी को याद रखता है जो ठहराव में भी आगे बढ़ता रहता है। और एक दिन बिना तुम्हें पता चले तुम उस स्थान पर पहुंच जाते हो जहां कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। तब तुम मुस्कुराकर अपने पुराने दर्द को देखते हो और मन से कहते हो, धन्यवाद, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहां तक लाया था। कृष्ण अंत में यही स्मरण कराते हैं, दुख आया था तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें जगाने। वो आया था तुम्हें ये याद दिलाने कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम शक्ति हो, तुम विश्वास हो। और जहां विश्वास जीवित रहता है वहां जीवन कभी हारता नहीं। इस भाव के साथ अपनी यात्रा जारी रखो, शांत मन, कर्मठ हाथ और अडिग विश्वास के साथ। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब बाहरी तूफान भी उसका मार्ग नहीं रोक पाते। और उसी स्थिरता में श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते हुए तुम्हारे साथ चलते हैं। और उसी साथ चलने का अनुभव तुम्हें धीरे धीरे ये सिखा देता है कि जीवन को जीतना बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अवस्था से होता है। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से स्थिर है उसे कोई भी अस्थिर नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो वहां जीत जाता है वो हर जगह विजयी हो जाता है। तुम अब ये समझने लगते हो कि दुख तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया था, वो तुम्हारे भीतर से भय निकालने आया था। भय के रहते कोई भी व्यक्ति अपने सत्य को नहीं जी सकता। जब दुख आता है वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने डर का सामना करो, और जिस दिन तुम डर को देख लेते हो उसी दिन वो तुम्हारे ऊपर से अपना अधिकार खो देता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी टूटता है वो तुम्हें बांधने के लिए नहीं था, और जो तुम्हारे साथ बना रहता है वही वास्तव में तुम्हारा है। दुख छानने की प्रक्रिया है, ये तुम्हारे जीवन से वो सब अलग करता है जो दिखावटी था, खोखला था, अस्थायी था, और अंत में जो बचता है वही सत्य होता है। अब तुम ये भी जान जाते हो कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर मिलते हैं, कुछ उत्तर समय देता है, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब जीवन स्वयं बोलने लगता है। तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक संवेदनशील हो जाता है, लेकिन ये कमजोरी नहीं, ये परिपक्वता है। जो दुख से गुजरा है वही दूसरों के दर्द को बिना कहे समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही सच्चा मनुष्य बनता है। कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को अपने लक्ष्य से बड़ा मत बनने दो। दुख रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल वो चेतना है जहां तुम हर हाल में संतुलित रहते हो, और संतुलन ही योग है। जब तुम कर्म करते हो बिना परिणाम की चिंता किए तब दुख तुम्हें बांध नहीं पाता, क्योंकि दुख वहीं टिकता है जहां अपेक्षा होती है। जहां समर्पण होता है वहां दुख ठहर नहीं सकता। और अंततः ये स्मरण रखो, जो आज तुम्हें भारी लग रहा है वही एक दिन तुम्हें गहरा बना देगा। जो आज तुम्हें चुप करा रहा है वही कल तुम्हारी आंखों में शांति बनकर उतरेगा। जीवन का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए चलते रहो। गिरो तो उठो, थको तो रुको, लेकिन छोड़ो मत। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर कृष्ण को जीवित रखता है उसका जीवन कभी दिशाहीन नहीं होता। और यही श्री कृष्ण का उत्तर है। दुख इसलिए आते हैं ताकि तुम वो बन सको जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो, मजबूत, जागरूक और आत्मा से पूर्ण।